हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय महिलाओं की परिवार में क्या भूमिका है या परिवार में उनका क्या कर्तव्य, दायित्व, स्थान है, इसके विषय में अध्ययन हम लोग करेंगे। हम बता रहे हैं, भारतीय महिलाओं की बात करें तो भारतीय महिलाओं का मतलब होता है भारत के भूखंड के अंतर्गत निवास करने वाली महिलाएं जो भारत के नागरिक हैं, उनके संदर्भ में बात करेंगे। महिलाओं का मतलब यहाँ बाल्यावस्था से लेकर के महिलाओं के विभिन्न सभी रूपों को शामिल किया जाएगा। माँ, बहन, बेटी, पुत्री इत्यादि जितने भी रूप हैं, सभी रूपों की बात एक साथ की जाएगी। अब परिवार क्या होता है इसका अर्थ बताया जा चुका है, पिछले वीडियो में प्रकार भी बताया जा चुका है, फिर भी सुन लीजिए। जहाँ पर भरण पोषण निश्चित स्थान पे होता हो, सब में सहयोग और सहानुभूति की भावना हो, सब में रक्त संबंध भी हो और साथ संग सब एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े होने के साथ साथ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयासरत हों, उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। संक्षेप में कहें तो जहाँ रक्त संबंधों के साथ, आत्मीयता के साथ भरण पोषण का और लालन पालन का बच्चों का काम होता हो, उससे हम क्या कहते हैं? परिवार। पिछले वीडियो में सब पढ़ाया जा चुका है, उसको देखिए। अब चलते हैं भारतीय महिलाओं का परिवार में क्या स्थिति है, क्या स्थान है, क्या दायित्व है, क्या भूमिका है, क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला ये आप जान लीजिए, मेरुदंड। भारतीय महिलाएं नहीं, पूरे विश्व की ही अगर महिलाओं की बात करें तो परिवार का क्या होती है? मेरुदंड, यानी रीढ़ की हड्डी होती है। जहाँ महिलाएं नहीं वहाँ कोई परिवार नहीं, जहाँ कोई महिला नहीं वहाँ कोई परिवार ही नहीं। अतः महिलाएं विभिन्न रूपों में वो हो सकती हैं। माँ की वजह से परिवार हो सकता है, पत्नी की वजह से भी परिवार हो सकता है, पुत्र पुत्रियों की वजह से भी परिवार हो सकता है। यानी जहाँ पर एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में जहाँ केंद्र में महिलाएं आ गईं वहाँ परिवार बनना तय है, परिवार ही होता है। यानी ये कहें कि परिवार जो है, परिवार का जो मेरुदंड, जो आधार होती हैं, वो कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं। भारत नहीं, पूरे विश्व में। यह उस महिला के द्वारा संबंधों का निर्माण होता है और संबंधों का विकास भी होता है। यही कारण है कि वंशावली महिलाओं की वजह से चलती है। इसीलिए वंश, परिवार, एकल परिवार इत्यादि विभिन्न रूपों में महिलाओं का ही स्वरूप होता है। इसलिए जहाँ महिलाएं हैं वहाँ परिवार है। इसलिए भारतीय महिलाएं ही नहीं, विश्व की महिलाएं क्या है? परिवार का मेरुदंड है। ये अर्थ। दूसरा अगर हम देखते हैं, संवेगात्मक आत्मीयता एवं एकीकरण। परिवार के अंतर्गत जो महिलाओं का जो दायित्व, जो स्थान देखें या भूमिका को देखें हम, संवेगात्मक आत्मीयता यानी भावनात्मक रूप से वो सबको अपने आप में समेटे हुए होती हैं। अपने आप में आत्मीयता के साथ सबको अपने भावना, प्रेम, व्यवहार, समर्पण, सेवा इत्यादि से जोड़ लेती हैं। यही कारण रहता है कि उस परिवार में आत्मीयता का भाव उत्पन्न होता है और सब लोग एक साथ रहते हैं, एकीकरण बना रहता है। यदि परिवार टूटता है तो वहाँ एकीकरण, आत्मीयता होती है, बस संख्या कम हो जाती है। कहने का मतलब आत्मीयता और एकीकरण का जो आधार बनता है, भावनात्मक प्रेम का जो आधार बनता है, जहाँ प्रेम की भाषा और आदर का व्यवहार है, वही परिवार है। तो ये दोनों का जो आधार है वो कौन देता है? भारतीय महिलाएं देती हैं या विश्व की महिलाएं देती हैं। फिलहाल में हम लोग भारतीय महिलाओं के ही विषय में पढ़ रहे हैं, तो बार बार भारतीय महिलाएं ही शब्द आएगा आपके बीच में। यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप उससे सुनिए बार बार, उससे नोट्स बना के याद कर जाइए। कल परसों तरसों मत कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, पढ़ के भूल मत जाइए। सेवा धर्म प्रवृत्ति। भारतीय महिलाओं का ये तो बहुत विश्व में लोहा मानने योग्य है कि भारतीय महिलाएं सेवा धर्म यानी सेवक धर्म को ज़्यादा निभाती हैं। वह पत्नी के रूप में सेवा करती हैं, माता के रूप में सेवा करती हैं, बहन के रूप में सेवा करती हैं। सेवा का कार्य करते हुए अन्य दायित्वों को भी वो पूरा करती रहती हैं। यही कारण है कि जो सेवा धर्म है ये इतना कठिन होता है। सेवक का अगर ध्यान से देखिए तो सेवा करने वालों का अपना कोई सुख नहीं होता। सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पण ही करना पड़ता है। इसलिए सेवक धर्म भारतीय महिलाएं इतना अधिक निभाती हैं कि जो है परिवार और एकता बनी रहती है, परिवार के प्रति भावना बनी रहती है। जिस परिवार में सेवा धर्म जितना ही कम होगा, वह परिवार उतना ही जल्दी जल्दी बिखरते हुए छोटा परिवार बनता चला जाएगा। और जिस परिवार में महिलाओं का सेवा धर्म और हृदय की व्यापकता जितनी अधिक होगी, उतना ही वो संयुक्त परिवार को बढ़ावा देती हैं। तो इस प्रकार से सेवा धर्म यानी सेवा करना उनका जो है एक जेहन में है, उनके जिन्स में है, उनके आत्मा में बसा हुआ है। ये भारतीय महिलाओं की ऐसी विशेषता है जो विश्व की अन्य संस्कृतियों की महिलाओं से इनको विशेष बना देता है।
चौथा देखते हैं लालन पालन, यानी बच्चों का लालन पालन करना महिलाओं की जिम्मेदारी है। भरण पोषण, सबको भोजन पानी बना के सबका भोजन पानी व्यवस्था इत्यादि करना भी क्यों सा है महिलाओं का। यानी यहाँ भोजन बनाने की बात है, कमाने की बात नहीं है। अब तो महिलाएं कमा भी रही हैं। अच्छी माताएं मैंने देखा है कमाते हुए भी वो अपने घर में नौकरानी से भोजन नहीं बनाती, स्वयं भोजन बना के पति बच्चों को खिला के तब काम पे जाती हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो यानी लालन पालन, बच्चों का लालन पालन करना, भरण पोषण संबंधी दायित्व भी भारतीय महिलाओं का प्रमुख रूप से परिवार के अंतर्गत रहा है। पाँचवां देखिए संस्कार संबंधी दायित्व। संस्कार का मतलब होता है माँ जो है संस्कार, अच्छे कर्तव्यों के प्रति दृढ़ भावना को जन्म दे देना संस्कार कहलाता है। अच्छे कर्तव्यों के प्रति दृढ़ भावना, दृढ़ विचार, दृढ़ कर्म का स्वभाव को जो बना दे वो अच्छी माता होती है, वो संस्कार देने में सफल होती है। एक बात कहें, अच्छी चीज़ों को सिखाना, अच्छी बातों को समझाना, अच्छे कर्मों को पर चलाना ही संस्कार की महानता और सफलता है, और मातृत्व का एक बहुत व्यापक स्वरूप भी है। तो संस्कार संबंधी दायित्व या क्रियाकलाप या इस संबंधी भूमिका या इसमें सेवा समर्पण इत्यादि के माध्यम से सिखाने पढ़ाने संबंधी दायित्व भी भारतीय महिलाओं का विश्व की महिलाओं की तुलना में एक विलक्षण भूमिका है, एक विलक्षण स्थान है, ये इनका दायित्व। अगर छठा चलते हैं संबंधात्मक संबंधी दायित्व। भारतीय महिलाएं विभिन्न संबंधों से जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम नातेदारी की बात करें, यानी नाता, रिश्ते नाते कैसे जुड़ते हैं, तो एक जन्म के आधार पर जुड़ते हैं, लेकिन जन्म के आधार पर जुड़ते हैं, लेकिन विवाह के कारण से बढ़ते हैं संबंध। तो ये जो है जन्म, जिस प्रकार जन्म से संबंध का उत्पन्न होता है, उसी तरह से विवाह के कारण से भी संबंधों की व्यापकता और दायित्वों की व्यापकता और समाज में भूमिका का विकास होता है। तो यानी संबंधात्मक संबंधित दायित्वों को, कौन चाची है, भाभी है, ननद है, देवर है इत्यादि जितने भी रिश्ते नाते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए वो महिला उस दायित्व को उठाती है, उसके अनुसार वह व्यवहार करना पसंद करती है, वैसा प्रयास करती है। यही कारण है कि संबंधात्मक संबंधित दायित्व यानी कर्तव्यों को भारतीय महिलाएं बखूबी निभाना पसंद करती हैं, क्योंकि वह समाज में मान सम्मान के प्रति वो भी बहुत जागरूक होती हैं, चाहती हैं कि सब मुझे आदर करे, प्रेम करे, सम्मान दे। ये संबंधात्मक दायित्वों को भी भारतीय महिलाएं बखूबी निभाती हैं। सातवां देखें बोली भाषा का विकास। जिस घर की महिलाएं जितने शांत स्वभाव से बोलती हैं, उतना ही उस घर में क्रोध ही कम होते हैं। तो भाषा, कौन सी भाषा किसके संग बोलनी चाहिए और बोली किस प्रकार मीठी होनी चाहिए, इस सब का जो आधार है भारतीय महिलाएं ही तय कर देती हैं। माताएं ही, पत्नियां ही घर में तय कर देती हैं कि घर में कैसे लोग बोलने वाले होंगे, चिड़चिड़ा होंगे कि शांत माहौल होगा कि अशांत वाला माहौल होगा इत्यादि। जो है वो आधार है, वो भाषा संबंधी और बोली संबंधी विकास का जो आधार है वो भारतीय महिलाओं के द्वारा परिवार के माध्यम से जनरेशन को, यानी हमारी संतति को प्राप्त होती है। ये भी तय। तो अगर आठवां देखें सामाजिक संबंधी कार्य। सामाजिक संबंधी कार्य का मतलब समाज के जो आदर्श है, मान्यता है, त्यौहार है, रीति रिवाज है, सामूहिक कार्यक्रम है इत्यादि में महिलाएं भी क्या करती हैं, इस कार्य को बखूबी करती हैं, क्योंकि उसमें जो है उनकी अपनी एक प्रसन्नता होती है, कुछ में आत्मीयता होती है। यही कारण है कि जिस माता का जितना हृदय व्यापक होता है, समाज से जितना ही जुड़ा होता है, उसकी संतति भी समाज के कल्याण, सबके हित की बात या समाज में मान सम्मान प्राप्त करने की बात सोचते हैं, करते हैं। तो सामाजिक जो कार्य होते हैं, जो धर्म से रिलेटेड हैं, रीति वैवाहिक कार्यक्रम है और रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि, मान्यता इत्यादि जो कुछ है, वो सबका भी आधार या उसको बनाए रखना, उसे विकास करना, उसमें परिवर्तन करना, अच्छी चीज़ों को आगे लाना, सामने लाना इत्यादि संबंधी जो आधार है वो भारतीय महिलाओं के द्वारा समाज में सुनिश्चित कर दिए जाते हैं, यानी उसका सीखने को मिलता है। अगवा है संरक्षण संबंधी कार्य या देखरेख। भारतीय महिलाएं संपत्ति के संरक्षण देखरेख करती हैं, बच्चों का देखरेख करती हैं। अब तो भारतीय महिलाएं जो काफ़ी एडवांस है, वो तो पति का भी अच्छी तरह से सामाजिक देखरेख करती, खाने पीने में भले ही देखरेख ना करें, लेकिन सामाजिक रूप से देखरेख करती है। पति कहाँ गया, क्या किया, कितना कमाया, कैसे खर्चा किया, ये सब संरक्षण संबंधी कार्य, संपत्ति संबंधी कार्य और क्रियाकलाप, व्यवहार संबंधी देखरेख इत्यादि काम, बच्चों को भी देखरेख, उनके क्रियाकलाप इत्यादि को संबंधी कार्य को भी भारतीय महिलाएं करती हैं। यह भी इनकी महत्वपूर्ण विशेषता या महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। 10वां चलते हैं भावी पीढ़ी का आधार। जो वास्तव में जो है आगे समाज को बढ़ाना, संतति को बढ़ाना, व्यवहार को बढ़ाना, ये तब संभव हो पाता है जब भारतीय महिलाएं माता के रूप में पुत्रों को जन्म देती हैं, पुत्रियों को जन्म देती हैं। यानी भावी पीढ़ी का आधार भी क्या होती हैं, परिवार के अंतर्गत महिलाएं ही होती हैं।
अगर महिलाएं न हों तो भावी पीढ़ी का उत्पन्न होना संभव नहीं है। आगे चलते हैं, धार्मिकता का विकास। अगर ये बहुत महत्वपूर्ण, भारतीय महिलाओं की ये विशेषता विश्व के अन्य देशों की महिलाओं से अलग करता है। धार्मिकता का विकास क्या होता है? धर्म क्या है? देश काल वातावरण के अनुसार उचित व्यवहार, सत्य पर आधारित व्यवहार, न्याय पर आधारित व्यवहार, व्यवहार ही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। धर्म एक ऐसी व्यापकता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अगर धारण कर ले तो उत्तरोत्तर उन्नति होना तय है। धर्म में कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यों को करने का आधार इत्यादि सब कुछ देता है। धर्म एक ऐसी चीज़ है जो सभी अच्छी चीज़ों को धारण करके रखा है। इसलिए भारतीय महिलाओं में जो धार्मिक प्रवृत्ति होती है, जो पूजा पाठ होती है, वो भारतीय महिलाओं की संतति के अंतर्गत विकास कर देती है। और यही कारण है कि विश्व में जितने भी महान समाज सुधारक या धार्मिक नेता हुए हैं, या समाज सुधारक हुए हैं, या संघर्ष करने वाले हुए हैं देश के लिए, मानव कल्याण के लिए, सब धार्मिक माताओं की ही पुत्र पुत्रियां हैं। इसलिए भारतीय महिलाओं में जो धर्म के प्रति, भगवान के प्रति एक विशेष आस्था होती है, वह आस्था विशेष अवसरों पर विशेष रूप से भी देखने को मिलती है। जैसे पुत्र जितिया व्रत देख लीजिए, ढाला छठ का व्रत देख लीजिए, एकादशी का व्रत देख लीजिए, सोमवार का व्रत देख लीजिए, अनेक प्रकार के धार्मिक संबंधी क्रियाकलाप हैं। यह धार्मिक भावनाओं के कारण से सदाचरण का विकास महिलाएं परिवार के अंतर्गत बहुत तेज़ी से करती हैं, बहुत अच्छे ढंग से करती हैं। यही कारण है कि जिसके घर में भगवान है और उसके घर का सदैव कल्याण है। यह महिलाओं की ही देन है। यह संबंधी महिलाओं की भूमिका भारतीय परिवार के अंतर्गत देखी जाती है। भारत का कितना हो बड़ा नास्तिक होगा, फिर भी भगवान के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता होगा। उसको कभी न याद आए भगवान, लेकिन जब पीड़ा होती है तो ज़रूर याद कर लेता है। यह सब भारतीय महिलाओं की हृदय की व्यापकता, विशालता और भगवान के प्रति अद्भुत समर्पण का ही स्वरूप परिवार के अंतर्गत देखने को मिलता है। आगे चलते बढ़ाओ, सभ्यता का आधार। व्यक्ति और समाज के बीच का जो व्यवहार होता है, सभ्यता अन्य लोगों से किस प्रकार से बात करें, किस प्रकार से व्यवहार करें, किस प्रकार से सावधानियां बरतें, किस प्रकार से जाने पहचाने, माने जाने इत्यादि संबंधी जो बातें होती हैं, वो सभी भारतीय महिलाएं परिवार के अंतर्गत संतति या समाज को या अपने घर परिवार को सिखाने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि भारतीय महिलाओं में जो लज्जा होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लज्जा के कारण से भी ये सब बातों पर वो ध्यान देती हैं। यही कारण है कि आदमी कितना हो बुद्धिमान हो जाए, लेकिन महिलाओं से अधिक समझदार नहीं होता। यही कारण है कि सभ्यता का जो आधार है, जो प्रारूप है, जो विकास है, जो सभ्यता में परिवर्तन, ये सब महिलाओं के ही कारण से होता है। यह सब भी भारतीय महिलाएं परिवार के अंतर्गत बातों को बढ़ाती रहती हैं, सुधार करती रहती हैं, बताती रहती हैं। आगे चलते हैं, शांति का स्वरूप। शांति का स्वरूप भी महिला है। शक्ति का नाम ही नारी है और शांति का नाम भी नारी है। जिस परिवार में जितनी अधिक शांति है, उस परिवार में उतनी वो महिलाएं बहुत अच्छी हैं। जिस परिवार में जितनी शांति है, वो शांति तभी संभव है जब हृदय की व्यापकता होगी, दया भाव होगा, समर्पण भाव होगा, सेवा भाव होगा, तभी शांति होगी। तो शांति का आधार और शक्ति का आधार, दोनों का आधार समाज के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए औरतें ही हैं, महिलाएं ही हैं। भारतीय महिलाओं ने क्या किया? भारतीय महिलाएं जो है शांति का स्वरूप। यही कारण है कि इतनी विशाल जनसंख्या में भी भारत में जितनी शांति है, उतना विदेश के कम जनसंख्या में भी संभव नहीं है। भारतीय महिलाओं का जो शांति का स्वरूप है, जो भावना है, जो उनका सभ्यता और संस्कृतियों के माध्यम से जो अच्छे व्यवहार को सिखाती हैं, धारण की हुई हैं, इसके वजह से क्या होता है, परिवार में शांति बनी रहती है। ये सब भारतीय महिलाओं का स्वरूप परिवार के अंतर्गत देखा जाता है। 14वां चलते हैं, सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति। भारतीय महिलाओं का एक और विलक्षण दायित्व या भूमिका या स्वरूप परिवार के अंतर्गत देखने को मिलता है कि वह सौंदर्य से बहुत प्रेम करती हैं। सौंदर्यात्मक अनुभूति और सौंदर्यात्मक स्वरूप का एक व्यापक, विशाल और व्यवस्थित स्वरूप भारतीय संस्कृति के अंतर्गत परिवार के माध्यम से भारतीय महिलाओं में देखा जा सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहावत भी बना रखे हैं कि सुंदर बीबी के नखरे भी बहुत होते हैं। फिलहाल उसकी बात नहीं है, बात यह है ये सौंदर्यात्मक स्वरूप। सौंदर्यात्मक का मतलब होता है जब उनका चरित्र और उनका रूप और उनका व्यवहार, जब तीनों सुंदरता एक साथ मिलती है तो उनको विलक्षण रूप दे देता है, देवी का रूप दे देता है, माता का रूप दे देता है, महानता का स्वरूप दे देता है। क्योंकि भारतीय इतिहास में, धर्म में, आदर्शों में तीनों सौंदर्य बहुत ज़्यादा भारतीय महिलाओं का बखान के रूप में मिलता है। शारीरिक सौंदर्य,
आचरण का सौंदर्य, व्यवहार का सौंदर्य, कर्म का सौंदर्य इत्यादि का जो स्रोत है और या व्यवस्थित दर्शन है, वो भारतीय महिलाओं के चरित्र के अंतर्गत आज भी देखा जा सकता है। पहले भी था, इतिहास में भी है, धार्मिक ग्रंथों में भी है। यानी सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति भारतीय महिलाओं का अपने आप में अद्भुत है। इनका कर्म, आचरण, पवित्रता और रूप का सौंदर्य जब तीनों ही चारों एक साथ मिलते हैं तो इनको एक विलक्षण रूप स्थान भारतीय महिलाओं को भारतीय समाज के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय महिलाएं परिवार के अंतर्गत किस रूप में, किस भूमिका में, किस गतिविधि में, किस क्रियाकलाप में संलग्न है, आप इसे समझ गए होंगे। आप इसे समझ गए होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, अपना काम बना लेते हैं। भगवान करे आपका काम बनता रहे, परंतु थोड़ा सा आपका सहयोग हमको आगे बढ़ा देगा। हरिओम।